Ali Mumtaz Sahab, जी. because you are an educated man, Oh. that's why I share my tension with you. Please go ahead. और ये क्या कह रहा है ये? काफी दिनों से मैं टेंस था कि यार देखो, Which one tension? Tell me. क्वाइट जब अंग्रेजी फंस फंस के निकल रही हो तो फिर नहीं बोलते, Okay, okay. या बोल दो जो गलत मलत है। आई टेल यू, कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था हाँ. कि ये तुमने इतनी इतनी कमाल दानिश की बातें की हैं, हाँ। मगर लोगों के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। बल्कि कई दफा मैंने देखा है कि शो देख रहे होते हैं लोग, तो किसी ने आज तक मेरे सामने ऐसे ऐसे भी नहीं किया। होता है ना किसी खारिशी हुई हो, नहीं। हाय। मगर एक खबर पढ़ के तो मुझे हौसला हुआ कि नो ये नो, अच्छा। तुम तो इंटरनेशनल दानिश्वर हो चुके हो। वाह। यानी इंटरनेशनल लेवल पे मेरी बातों पे अमल होना शुरू हो गया। क्या बात अच्छा है। जी, वाह। अक्सर मैं शो में कहा करता था कि बुजुर्गों को चाहिए कि अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन के हाँ जी। तो उनको कोई प्रैक्टिकली कोई और चीज करने के लिए उठाएं, उठाए, हाँ। नासपज कराएं, कोई उनको बिल्कुल। को पक्का बनाएं, उनको हार्ड वर्कर बनाएं, हाँ जी। उनको टफ जान वाला बनाएं, हाँ। नरमो या नायक ही ना बना दें हमें सारा दिन एसी च बह के ते गेमां ही खेली जा रहे हैं। बिल्कुल। यार बड़ी बात है यार, हमें पता ही नहीं चला कि कब तुम इंटरनेशनल दानश्वर बन गए हो, और ना ही हमें यकीन आ रहा है। और ये भी मैंने पहली दफा सुना है कि मैं हैरान हो गया, ये समझ नहीं आई मुझे आज तक। यार हाथ धो गई है यार, आप लोगों ने सुना नहीं तो यकीन तो करो जी. जब सुन रहे हो उस वक्त तो यकीन करो। धन अल्लाह दा वास्ता जी। नहीं जीजी, मैंने महसूस किया सर, लेकिन मैंने धड़वट ली थी। वाह 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 वाह, ये खुद भी दड़ वट लेता होता है और जिस चीज पे बैठ जाए वो भी फिर दड़ वट जाती है। आप हमें बताएं, आपको पता है मैं और गोगा तो साई लोग हैं। यार बात मैं ये करने लगा हूं कि मैंने एक खबर पढ़ी है तो मैंने महसूस किया कि ये जो बातें तुम बताते हो उसका असर हो. लोगों को, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे उस पे अमल शुरू हो गया। अच्छा, वाह। यार चीन का एक शख्स है वोव, वो. वोव उसका नाम है, वोव। जो मिस्टर वोव है उसने क्या किया है, जी। वो अपने घर से निकला है अपने दोनों बच्चे लेके, एक को दा मुंडा ही थे एक को कुड़ी, अच्छा। दोनों बच्चे उसने पकड़े हैं अपने, उनके हाथों से मोबाइल छीन के उनकी अम्मा को दिया है। अच्छा। क्या करमा लिए ये रहा फोन इन्हों दे उत्थे एक साइड अल रख ते असीं हुणे आने आ। जी. उसने बच्चों के 4-4 सूट बैग में डाले हैं हाँ। और उन्हें अपने साथ पैदल सफर पे लेके निकल गया है। वाह. अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे कि अपने बच्चों को दुनिया के मुख्तलिफ रंग डंग दिखाने और उन्हें जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए वाह। इस शख्स ने 800 किलोमीटर तक पैदल सफर किया है। ओह माय गॉड. और उसके बच्चों की जो उम्र है वो भला कितनी है, कितनी सर? बेटा 10 साल का ते बेटी 8 साल दी। जी हाँ, चीन से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स वोब ने हाँ जी। अपने बच्चों के साथ 800 किलोमीटर तक पैदल सफर सिर्फ इसलिए किया ताकि इन्हें सख्त जान बना सके। जबरदस्त. इन 3 लोगों ने 17 जुलाई को चीनी सूबे शेंजन के जिले हाँ। बाओआन से सफर शुरू किया अच्छा। और 1 महीने बाद 17 अगस्त को हाँ। चीनी सूबे हुनान के इलाके शांगशा में ये सफर खत्म किया। इस बंदे ने मीडिया को बताया कि मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरे बच्चे इतना सफर तय कर सकेंगे, हाँ जी। वाह. लेकिन अब मुझे इन पे फख्र है। क्या बात है जी. उसका कहना था कि मैं इस सफर के जरिए इनके जहनों को मजबूत बनाना चाहता हूं, सही। क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे बच्चे बहुत आसानी से हार मान लेते हैं और चैलेंजेस से घबराते हैं, घबराते हैं, सही। जबकि मैं तो ये चाहता हूं कि ये मुस्तकिल मिजाज बने बहुत अच्छा। और हर काम के लिए डट जाएं और हर काम मुकम्मल करने की आदत अपनाएं। सही। अच्छा, उसने अकेला सफर ही नहीं करवाया बच्चों से, हाँ। बल्कि उसने 10 किलो का सामान खुद उठाया, अच्छा। जबकि दोनों बच्चों ने 5 किलो वजनी बैग उठाकर सफर किया। हाय।
वो रोजाना तकरीबन 23 किलोमीटर तक पैदल चलते थे। अच्छा और वाह। जब भी बाप देखता कि बच्चे थक गए हैं हाँ, हाँ। तो उन्हें हलाशेरी देता। वो तो अपने बाप से भी ज्यादा मजबूत निकले ना जी। हाँ जी बिल्कुल सर। छोटे छोटे बच्चे बच्चे थे बिल्कुल। हाँ जी इसलिए अगर बाप नहीं थका तो बच्चों को भी नहीं थकना चाहिए। थकना चाहिए। बच्चे भी फिर साथ चलते रहे। सही। इस सफर के दौरान उसने बच्चों से रोजाना के अखराजात का तहमीना भी लगवाया था। अच्छा और अगर किसी रोज खर्चा तयशुदा रकम से ज्यादा होता हाँ हाँ तो फिर बच्चों को अपनी जेब खर्च से उसे पूरा करना पड़ता। वाह यानी उसने खर्चे की मैनेजमेंट भी बच्चों को बच्चों सिखाई। को सिखाया बहुत अच्छा। इसी तरह दुनिया के और भी कई लोगों ने अपने बच्चों को मजबूत बनाने की मिसालें कायम की हैं। जी जैसे एशिया के मकबूल और महंगे तरीन फिल्म स्टार जैकी चैन। हाँ जी हाँ जी उसने 2011 में ऐलान किया था कि उन्होंने अपनी मौत के बाद आधी दौलत फलाही कामों को देने का फैसला किया है। अरे वाह। वाह वाह और उसने अपने बेटे के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ने की कोई मंसूबाबंदी नहीं की। क्या बात। उसका ये कहना था कि अगर वो किसी काबिल होगा तो अपनी किस्मत खुद बना लेगा, बिल्कुल सही बात। और वो अगर नाअहल हुआ तो मेरी दौलत को भी जाया कर देगा। हाँ जी यानी हम लोग बच्चों के ऊपर सख्ती करने पे डरते हैं या हाँ। घबराते हैं बिल्कुल या लाड में आ जाते हैं। हाँ जी और जो इस तरह के बड़े लोग हैं और जो बड़ी बड़ी मिसालें हैं ये भी हमें सामने रखनी रखनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल इसी तरह दुनिया के अरबपति लोगों में से एक हैं वॉरेन बफेट। जी उसने भी ऐलान कर रखा है कि मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ इतने पैसे छोड़ूंगा हाँ हाँ कि उन्हें ये एहसास होता रहे कि उन्हें जीने के लिए कुछ चाहिए, क्या बात कुछ करना है करना, जीने के क्या बात है, वाह। इतने पैसे हरगिज नहीं दूंगा कि वो कुछ करने के बारे में सोचना ही छोड़ दें। वाह जी एक और वाकया आपको सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। जी कुछ अरसा पहले स्पेन के एक वालिद ने ना जी अपने 13 साल के बेटे को ये कहकर समुंदर में फेंक दिया था कि तुम्हारा बाप हर जगह तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, हाय 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 इसलिए आज से तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। वाह उसने मीडिया को बताया कि मेरा बेटा पानी से डरता था। अच्छा इसका नफ्सियाती मुआलिज ने मुझे कहा कि इसका पानी से डर खत्म करने के लिए इसको पानी में लेके जाओ, लेके जाएं सही इसका डर उतरना लाजमी है। जरूरी है सही। उसके बाद वो रोजाना कभी उसे तालाब में ले जाता, कभी नहर में, कभी स्विमिंग पूल Swimming में, pool में, हाँ जी आखिर उसने उसे समंदर में फेंका। अच्छा हाँ, ओए होए। ताकि वो तैराकी सीख सके और उसका ये डर उतर सके। खत्म हो हाँ जी और ये अक्सर गोरे करते हैं, हम्म अपने बच्चों का डर उतारने के लिए इतनी इतनी वो खौफनाक हरकतें करते हैं कि हम सोच के तो ऐसे झुरझुरी आ जाए हमें ओए होए होए। कि यार सगा बाप भी इस तरह कर सकता है, कर सकता हाँ जी इतनी दलेरी कर सकता है बिल्कुल अपने सही। बच्चे के लिए। ये हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राना आशान साहब, हाँ जी ये जिनका तुर्की के सिपाही जैसा मुंह है, अब याद आ गया इसको। इसी पे आप लोगों को याद आता है, वैसे आपको नहीं याद आता। अच्छा, राना आशान ने मुझे बताया कि जब मैं लंदन पढ़ता था, अच्छा जीजी, ये राणा शान साहब जितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, जी जी, ये उधर लंदन में पढ़ाई के दौरान मेरा ख्याल अंग्रेजों से उर्दू ही बोलते थे। यार उत्थे केड़े खुदा दा वास्ता साहीवाल दे अंग्रेज फिरन या उधर हैदराबाद से गए हुए अंग्रेज, इंग्लैंड के अंग्रेज अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। वाह। और राना शान तुम्हारा लिहाज करता है इसलिए तुम्हारे साथ अंग्रेजी नहीं बोलता।